गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग को पता है कि अभी हम लोग ऑप्टिक्स में स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब जो हम लोग समझते थे एक्चुअल में अंडर 10 क्लास में या जो भी आपके बुक से पढ़ के आप समझे होंगे वो एक्चुअल मतलब नहीं होता है। कल उसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर दिए थे। इसके स्पेक्ट्रम एक बैंड है, एक पट्टा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें बहुत सारे वेव अगर एक साथ है, बहुत सारे अगर वेव एक साथ है, एक फैमिली है उसका, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं। कल बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी। अगर सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक साथ है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। उसी का एक पार्ट है विजिबल स्पेक्ट्रम, वही वाला स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं। उसमें भी से 7 रंग का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। और स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का हम लोग पढ़े थे। कौन कौन सा था? एक प्योर स्पेक्ट्रम था और एक इम्प्योर स्पेक्ट्रम था। उसका कंडीशंस को भी देखे थे। आज ये जो स्पेक्ट्रम है, अभी जो हम लोग स्पेक्ट्रम बकेंगे वो विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। कौन सा स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं? विजिबल, यानी लाइट वाला जो स्पेक्ट्रम है, यानी जो व्हाइट लाइट वाला स्पेक्ट्रम है। व्हाइट लाइट में 7 कलर जो है, नहीं कि किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो एक पर्दा रखते हैं तो उसमें 7 रंग आ जाता है, एक पट्टा बनता है उसका 7 रंग का। वो जो है वो स्पेक्ट्रम है। वो क्या है? स्पेक्ट्रम है। अब हम लोग कलर के हिसाब से 2 तरह से, यानी ब्राइटनेस और डार्कनेस के हिसाब से स्पेक्ट्रम को बांटे थे। वो 2 प्रकार का था। कौन कौन सा था? पहला कौन सा था? इमिशन स्पेक्ट्रम, या इसको स्पेक्ट्रा कह सकते हैं। स्पेक्ट्रा मतलब घबराना नहीं है, स्पेक्ट्रम का प्लुरल है स्पेक्ट्रा। प्लुरल समझते हो ना? इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ये क्या है ये देखना है, ध्यान से देखिए। एक चीज सिखाते हैं। एक ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है। व्हाइट लाइट अगर सीधा भेजे, यहाँ जाना चाहिए था सीधा, लेकिन प्रिज्म इसको मोड़ देता है। नहीं, वायलेट इसके बीच में सब रंग है, ये रेड हो गया और ये वायलेट। यहाँ पर स्क्रीन लगाएंगे तो खटाखट यहाँ पर 7 कलर मिलेगा, 7 कलर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या है? कोई सोर्स से इमिट हुआ, कोई सोर्स से इमिट हुआ, तब जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम बना, इसी को बोलेंगे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान से देखिए, अगर इसके बीच में हम Hg रख दें, गैस, कौन सा? Hg गैस, तो आपको पता है कि लाइट का कुछ जो एनर्जी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताए हैं अभी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और हम भी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाए हैं। आपको पता है कि जिस तरह से अगर एनर्जी दे देते हैं लोअर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है ना, इतना एनर्जी अगर इसको दे देंगे तो यह वो एनर्जी रिसीव करके जंप मार देता है। नहीं, तो लाइट में सारे वेवलेंथ है, कुछ सुटेबल वेवलेंथ का एनर्जी ये एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ जंपिंग कर दिया। अब तो यहाँ पर नहीं दिखेगा वो, बोलो जल्दी से। अब तो वहां पर नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब वो एब्जॉर्ब कर लिया, ये वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों बोलना मजबूरी हो गया, नहीं समझे। अब कोई यहाँ पर जो सारे वेवलेंथ का ये जो लाइट है यह देखेगा, चमकने वाला पार्ट, तो वह कौन सा होगा? इमिशन स्पेक्ट्रम। तब उसको क्या बोलेंगे? इमिशन। यह जो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब जो कर लिया, तो कहीं कहीं डार्क बनेगा। अब अगर कह दिया कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो आपको कौन सा लाइन देखना है? डार्क वाला देखना है। कौन सा देखना है? डार्क वाला। अगर कह दिया इमिशन है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, तब आप इसमें रहेगा दोनों। अगर इस इमिशन स्पेक्ट्रम की बात होगा तब वो चमकने वाला जो लाइट है, नहीं, वो देखना है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात होगा तो उसमें जो डार्क जो है वो देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं।
ध्यान से देखिए, अगर यहाँ गैस तैस नहीं रखा, लाइट इमिट किया तो कैसा बनेगा? कंटिन्यूअस बनेगा। बनेगा कि नहीं? बोलो जल्दी से, कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा? कंटिन्यूअस। शुरू में लाल रहेगा, उसका रेंज रहेगा, उसके बाद ऑरेंज हो जाएगा विबगोयर के फॉर्म में, VIBGYOR, यानी पहले रेड, रेड जैसे ही खत्म होगा तो ऑरेंज स्टार्ट होगा, ऑरेंज खत्म होते होते येलो आ जाएगा, वो खत्म होते होते ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन खत्म होते होते ब्लू, ब्लू तो इंडिगो, इंडिगो से फिर वायलेट, एक जैसा दिखेगा, कंटिन्यूअस। यानी इमिशन स्पेक्ट्रम जब होगा तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगा। कोई दिक्कत? अगर यदि बाय चांस यहाँ पर Hg रख दिए, बाय चांस Hg, अब तो यह कुछ खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तब यहाँ पर कट मारेगा कि नहीं? जब ब्लैक दिखेगा तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। बोला जल्दी से, कंटिन्यूअस तब नहीं होगा, तब बीच बीच में लाइन भी आएगा, तब उसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखिए Hg एटॉमिक लेवल पर रखे हैं, एटॉमिक सैंपल, अगर मॉलिक्यूलर सैंपल थोड़ा बड़ा रख देंगे तब तो ज्यादा खींच लेगा, तब लाइन लाइन ऐसा नहीं, तब तो ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेगा, लो ऑर्बिट से हाई में कूद जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तो चौड़ा चौड़ा बना देगा, क्या कि बहुत कुछ वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर लिया, वो तो दिखेगा नहीं, तो उसको कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं उसको? बैंड स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इमिशन में, इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, बैंड स्पेक्ट्रम भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। कोई दिक्कत? अब बात रहा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है ये देखिए, इसमें कंटिन्यूअस कभी नहीं हो सकता है। जैसे Hg गैस यहाँ पर रख दी, Hg गैस, इसको एनर्जी दे दिए, चाहे हीट दे करके दे दो या लाइट दे दो, इसमें तो एनर्जी आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? किसी भी तरह से, या इलेक्ट्रिक बैटरी तैटरी से एनर्जी दे दो, एनर्जी जैसे दीजिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन्स लोअर से जंप करके हाइयर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हाइयर में। लोअर से कहाँ चला जाएगा? हाइयर में चला जाएगा। जब एनर्जी दीजिएगा तो जैसे इसको कट कीजिएगा, जैसे इसको कट कीजिएगा तो वह ग्राउंड से जो एक्साइटेड ऑर्बिट में चला गया तो वहां रहना पसंद वो करता नहीं है, धाए से फिर कूदता है तो फिर वो एनर्जी लाइट के रूप में छोड़ देता है। समझ में आ रहा है कि ना? मानो 2-4 वेवलेंथ वाला लाइट ये एब्जॉर्ब किया होगा तो 2H जब प्रिज्म से गुजरेगा और यहाँ पर्दा पर 2H4 वाला दिखेगा, या तो लाइन वाला दिखेगा, अगर एटम रहेगा, छोटा ऐसा चीज रहेगा तो लाइन लाइन दिखेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये एब्जॉर्ब किया था ना, ये नहीं, तो यहां पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लाइन लाइन वाला हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये बैंड वाला भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस कभी भी सभ्य एब्जॉर्ब ये कर भी नहीं सकता है। यह बात अटल सत्य है। नहीं, यानी कहने का मेरा मतलब स्पेक्ट्रम की वैरायटी अभी हम लोग पढ़ेंगे अब डार्कनेस और ब्राइटनेस के आधार पर 2 प्रकार का। ठीक है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब ये होगा कि इसमें चमकने वाला चीज तुमको देखना है। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसका मतलब क्या होगा? इसका डार्क वाला चीज आपको देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इमिशन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार का होगा। नहीं, एक कंटिन्यूअस भी हो सकता है, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है, तीसरा बैंड स्पेक्ट्रम हो सकता है, और फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 2 ही प्रकार का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कंटिन्यूअस वो कभी भी नहीं हो सकता है, लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है, और दूसरा बैंड। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कहने का मतलब 2, 3, 5, 2, 7 इस टाइप का भी पढ़ना ही है, और भी स्पेक्ट्रम पढ़ना है हम लोग को। सोलर स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पढ़ना है, उसके बाद और भी पढ़ना है आपका, नीचे ऊपर चला जाए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम पढ़ना है। बहुत सारे स्पेक्ट्रम है, कोई बड़ समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स है, सब कुछ देखेंगे, तुरंत हो भी जाएगा। ग्रेजुएशन में चैप्टर ही दे दिया है इसका, स्पेक्ट्रम का। इसी स्पेक्ट्रम के मदद से ही सूरज को देखने गया था, वहां हीलियम है। बोलो, सूरज में देखने को गया था कि वहां हीलियम है।
आंसर है नहीं। इसी स्पेक्ट्रम के मदद से ही पता किया वहां पर सच में हीलियम है। साइंस कहाँ कहाँ जाता है ये देखिए। तो लिखिए इमिशन स्पेक्ट्रम, लिखो तो द स्पेक्ट्रम which is produced due to emission of light is called emission spectrum। वह स्पेक्ट्रम, लिखो वह स्पेक्ट्रम जो प्रकाश के उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है, उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में ब्राइट पार्ट देखा जाता है, ब्राइट पार्ट देखा जाता है। तुम लोग लिखो इन दिस स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब ब्राइट पार्ट। काला वाला इसमें नहीं देखा जाता, इसमें किसका देखा जाता है? ब्राइट वाला पार्ट देखा जाता है। कोई दिक्कत? लिखो टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के प्रकार 3 प्रकार का होगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम, हिंदी लिखते जब बोलते हैं जो सतत स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम मतलब रेखीय स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, पट्टा। बैंड मतलब क्या होता है? पट्टा। पट स्पेक्ट्रम, ठीक है। लिखो डैश लगाओ पहला नंबर में। इंग्लिश वाले फास्ट चलो। इंग्लिश वाले फास्ट चलो। लिखो द इमिशन स्पेक्ट्रम which is continuous, that is all wavelength are present in this spectrum, then it is called continuous spectrum। लिखो वैसा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, वैसा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम जिसमें सतत रूप से
सभी वर्ण मौजूद होता है, अर्थात सभी वेवलेंथ वाले वर्ण मौजूद होता है, उसे सतत उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। सारा रंग होगा एकदम, ये लाइन नहीं बनाना, लाइन नहीं, इस तरह से सब अलग अलग रंग है एकदम। लिखो जल्दी से। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे इसको? ये फिगर बनाना ये सबका अच्छी संभव नहीं है। ब्लैक भी हम लाइनें खींच देंगे, इसको भी लाइनें खींचेंगे, दिखेगा नहीं। ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस। सारे वेवलेंथ का है इसमें। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इंग्लिश वाले लिखिए लाइन स्पेक्ट्रम, बाद में लिखना फिगर। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, द इमिशन स्पेक्ट्रम इन विच सब रंग है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सब। क्या लिखे? द इमिशन स्पेक्ट्रम इन विच some line missing नहीं, सॉरी, रुको, क्या लिखे सुनना। द इमिशन स्पेक्ट्रम इन विच मोस्ट ऑफ वेवलेंथ is not present but only line are present. Then such type spectrum is called line spectrum. पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इट कैन प्रोड्यूस if atomic sample of gas is placed in the path of light, कोई दिक्कत? एटॉमिक सैंपल रख देंगे, वो एब्जॉर्व कर लेगा, उसके बाद हटा दीजिए, उसके बाद जब छोड़िएगा तो लाइन न देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे एटॉमिक सैंपल रखेंगे तो कुछ पार्ट तो ले लिया वो, अब लाइट को हटा दिए या एटॉमिक सैंपल को हीट दे दिए, एनर्जी ले करके रखा है, अब जैसे हटाएंगे तो वो एनर्जी छोड़ेगा, लाइन दिखेगा कि नहीं? तो एक सेकंड में ये भी कर सकते हैं, जिसमें लाइन दिखेगा तो उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे, जिसमें बैंड ऐसा दिखेगा उसको बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना भी जान लोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्यों कहाँ दिखता है वो भी बता दिए, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, इस तरह से दिखेगा लाइन लाइन, न समझे? बहुत सारे वेवलेंथ मिसिंग रहेगा, बहुत सारे वेवलेंथ लाइन लाइन रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन रंग वाला लाइन है, रंग वाला, ब्लैक नहीं है, ब्राइट लाइन है, चमकने वाला ब्राइट लाइन, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम। वो भी कैसा? इमिशन, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिए। तो हिंदी वाले लिखना है, लिखो, हिंदी वाले कब में जानना है, लिखिए। वैसा स्पेक्ट्रम या वैसा इमिशन स्पेक्ट्रम, वैसा इमिशन स्पेक्ट्रम जिसमें बहुत सारे वेवलेंथ मौजूद नहीं हो, केवल ब्राइट लाइन मौजूद हो, ब्राइट लाइन मौजूद हो, तब वैसे स्पेक्ट्रम को इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिगर बनाया तुम लोग? हाँ, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम लिखो, और ऐसा स्पेक्ट्रम परमाणुविक सैंपल को या नमूने को, परमाणुविक नमूने को प्रकाश के रास्ते में रखकर प्राप्त किया जा सकता है, रास्ते में रखकर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आप लोग लिखिए, द इमिशन स्पेक्ट्रम in which bright part are as like bend then it is called band spectrum. Such type spectrum can produce when molecular sample are placed in path of light, सुनो, इसको खाली चौड़ा चौड़ा बना दो, उसको क्या करो, चौड़ा चौड़ा बना दो, और ये
लिख दो यहाँ लाइन के जगह पर बैंड स्पेक्ट्रम, सब चौड़ा चौड़ा कर दो। लिखिए इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, वैसा स्पेक्ट्रम जिसमें ब्राइट पार्ट, वैसा स्पेक्ट्रम जिसमें ब्राइट पार्ट बैंड, BAND बैंड मतलब पट्टा, बैंड टाइप का हो, बैंड टाइप का हो, उसे बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम अणु नमूने को प्रकाश के रास्ते में रखकर उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? आगे लिखिए, दूसरा इमिशन हो गया था, अब लिखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिगर बना लो, तुम लोग फिगर बना लो, इसको चौड़ा चौड़ा बना लेना। नहीं, इमिशन स्पेक्ट्रम में किसको देखना है? ये चमकीला पार्ट को। किसको देखना है? अब हम लोग लिखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लिखो, अरे देखो, लिखो न रे, लिखिए द स्पेक्ट्रा which is produced due to absorption of light, absorption of light is called emission spectrum, is called emission नहीं sorry is called absorption spectrum. In this spectrum we absorbed black पार्ट, यानी ब्लैक नहीं तो डार्क पार्ट लिख सकते हो, डार्क पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब तुम लोग लिखिए अवशोषण स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। लिखिए वैसा स्पेक्ट्रा जो प्रकाश के अवशोषण के कारण उत्पन्न होता है, उसे अवशोषण स्पेक्ट्रा कहते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रा में
इस प्रकार के स्पेक्ट्रा में डार्क पार्ट देखा जाता है, डार्क पार्ट देखा जाता है। लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो तुम लोग। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैन बी डिवाइडेड ओनली टू पार्ट्स, ओनली टू पार्ट्स। तुम लोग भी लिखो, अवशोषण स्पेक्ट्रा को केवल दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। लिखो तो लिखो जल्दी जल्दी। एक लिखो लाइन स्पेक्ट्रा, दूसरा बैंड स्पेक्ट्रा। ऐसा भी लिख सकते हो तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दूसरा बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिख सकते थे। वहां भी लिख सकते थे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, बैंड इमिशन स्पेक्ट्रा। नहीं समझे? कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा वो भी लिख सकते थे वहाँ, कोई दिक्कत? ये नहीं कि दोनों मतलब एक ही नहीं समझना, ठीक है? लिख लो जल्दी से, दो पार्ट इसका। कंटिन्यूअस केवल नहीं होगा, वो दोनों होगा। पहला लिखो लाइन वाला, the absorption spectrum in which dark part edge like line, dark part edge like line are available then it is called absorption line spectra। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट इज प्रोड्यूस when energy is given in atomic sample of gas and that energy removed from sample then this type emission absorb। लिखो, क्या लिखा तुम लोग? लाइन अवशोषण स्पेक्ट्रा, ठीक है? लिखो वह स्पेक्ट्रा जिसमें डार्क पार्ट लाइन ऐसा दिखता हो, डार्क पार्ट लाइन ऐसा दिखता हो, उसे अवशोषण लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं।
पैराग्राफ चेंज करके लिखो। लिखो इसे नहीं, इसे छोड़ दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जब पैराग्राफ चेंज कर लो, जब गैस के परमाणु के नमूने में एनर्जी दिया जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके बाह्यतम कक्षा में चला जाता है। बाह्यतम कक्षा में चला जाता है तब बाह्यतम कक्षा में क्या करता है, चला जाता है। तब जब एनर्जी को हटाया जाता है तो लाइन ऐसा डार्क स्पॉट दिखाई देता है। दिखाई देता है। अरे पार्ट स्पॉट एक ही चीज है। इसे लिख लो, डार्क लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। डार्क एब्जॉर्प्शन, डार्क का एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। बैंड का सब कुछ यही रहने देना, केवल क्या करना, जहां एटम है वहां पर मॉलिक्यूल कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जहां पर परमाणु है वहां क्या करना है, अणु, और सब चीज वही रहेगा। फिगर बना लो जल्दी से, लाइन वाला फिगर बना लो। इसमें इस तरह का होगा, ध्यान से देखिए। देखिए कहीं कहीं नहीं समझे, कहीं कहीं आपको लाइन दिखाई देगा और बाकी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। बाकी क्या रहेगा, तो यही है आपका एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा। ये डार्क पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, डार्क पार्ट। उसमें था ब्राइट पार्ट, तो इसमें क्या है, डार्क पार्ट देखना है। कौन सा पार्ट देखना है इसमें, डार्क पार्ट। एब्जॉर्प्शन में कौन सा देखना है, डार्क पार्ट। इमिशन में कौन सा देखना है, ब्राइट पार्ट। कोई दिक्कत? ऐसे भी इसको साधारण आप डिफिनेशन दे सकते हैं। अगर किसी स्पेक्ट्रम का डार्क पार्ट लाइन ऐसा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा। अगर डार्क पार्ट बैंड ऐसा है तो उसको क्या कर सकते हैं, बैंड स्पेक्ट्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह का भी डिफिनेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हो गया। अब और भी लिखिए, सोलर स्पेक्ट्रा। एकदम ये सब एकदम बच्चा वाला चीज है। वैसा स्पेक्ट्रा
जो सन वैसा स्पेक्ट्रा जो सन उत्पन्न कर सकता है, जो सन उत्पन्न कर सकता है उसे सोलर स्पेक्ट्रा कहते हैं, उसे सोलर स्पेक्ट्रा कहते हैं। सन भी तो उत्सर्जित करेगा लाइट, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो करेगा उसमें भी देखिएगा ना, उसका भी कंटिन्यूअस नहीं रहता है। सन का भी जब देखिएगा ना, सारा वेवलेंथ रहना चाहिए, सब नहीं रहता है, बीच बीच में मिसिंग रहता है, बीच बीच में यह लाइन स्पेक्ट्रा बनाता है। लिखो, यह लाइन स्पेक्ट्रा निर्माण करता है, जिसे फ्रॉनहोफर, कैसे लिखते हैं जी? फ्रॉनहोफर साइंटिस्ट का नाम है। रहने दो साले को, देख लेना। इसे फ्रॉनहोफर ने देखा था, देखो, इसे फ्रॉनहोफर ने देखा था इसलिए इस लाइन को फ्रॉनहोफर लाइन भी कहते हैं। हाँ, यहाँ लिखे हैं, फ्रॉनहोफर ने देखा था इसलिए इसे फ्रॉनहोफर लाइन भी कहते हैं। इसी से लोगों को पता चला कि सन के अंदर में हीलियम है, सन के अंदर में हीलियम है। ये सब पूछता है, इसलिए लिखा दिए। क्यों नहीं पता चला? देखो, हीलियम को वो अवशोषित करके रखा था, नहीं समझे? ध्यान से देखिए, सन से सुनो, सन से जो स्पेक्ट्रम बना, जो लाइन गोल हो गया था, वो हीलियम गैस रख दिया यहाँ पर, नहीं समझे? अरे वो देख लिया, ये स्पेक्ट्रम अलग है, सन का स्पेक्ट्रम अलग है, रखा वहाँ। फिर देखा कि हीलियम गैस रख के व्हाइट लाइट को पास किया, तो जो लाइन मिसिंग था वही वहाँ भी मिसिंग था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पक्का वो हीलियम का ही वैसा मिसिंग होगा, बोलो ना जल्दी से भी। इसीलिए पता कर लिया कि वहाँ हीलियम है। अभी स्पेक्ट्रा का यूज एटम सबको पहचान करने में रखता है, सबका लाइन एक ही जैसा नहीं रहता है। यही एक चीज है जो कि सबका अलग अलग है। जैसे आदमी का फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग है ना, उसी टाइप से अलग अलग एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम वो नहीं बनाता है, यानी एनर्जी दे दीजिए, एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद हटा के जब छोड़िए, वहां पर देखिए कैसा बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो जाने क्रम में भी दोनों देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी देख सकता है और इमिशन या स्पेक्ट्रम दोनों से पता चल जाता है। कहीं कोई दिक्कत? लिखो, FRAUENHOFER। तो ये सही है, तो ये लिखो, फ्रॉनहोफर लिखो। लिखिए, क्या लिखा तुम लोग? द स्पेक्ट्रम which is produced due to sun is called solar spectra।
This type spectra is as like, this type spectra is as like line spectra, as like line spectra. ठीक है, and it is observed by scientist Fraunhofer, by scientist Fraunhofer, by scientist Fraunhofer. So it is also called Fraunhofer line. Fraunhofer line by using this concept, trace helium is present in sun. Trace helium is present in sun. टाइम हो गया है क्या? कितना टाइम हुआ? एक एक लाइन में एक एक लाइन का डिफिनेशन लिखो जल्दी से, कुछ नहीं लिखाएंगे, देखो जल्दी से। विजिबल के ऊपर क्या था? देखो यहाँ कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था ना, कास गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज में, यानी ये था कॉसमोस, उसके बाद गामा, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद ये अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फेंकड़ा बनाए थे, ये फेंकड़ा बनाए थे, काश गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, इससे ये याद हो जाता है। तो ध्यान से देखो, आपका ये है विजिबल, ये है, अभी सब इसी का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? होता तो एक्चुअल में सब का है। इससे अपर पार्ट विजिबल में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का। सबसे कम वेवलेंथ किसका? वायलेट का। समझ में आ रहा है कि नहीं? वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ का अगर यदि स्पेक्ट्रम है, वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है, तो वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिखिए, वैसा स्पेक्ट्रम, एक सेकंड में अपने से भी लिख सकते हैं, बोल देते हैं, लिख लेना। देखो बोल देते हैं, इसमें रिकॉर्ड रहेगा। देखो यहाँ वैसा स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में क्या कहेंगे? वैसा स्पेक्ट्रम जिसमें रेड कलर के वेवलेंथ से बड़ा वेवलेंथ मौजूद हो, उसको हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए लिखा दिए। अल्ट्रावायलेट, वैस ऊपर जाने पर वेवलेंथ घटता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, वैसा स्पेक्ट्रम जिसमें वायलेट कलर के वेवलेंथ से कम वेवलेंथ वाला वेव या कलर, जो भी को वेव, अरे कलर बोलने का मतलब वेव ही हो जाता है, ठीक है, वेव मौजूद हो, उसे हम लोग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम कहते हैं। कोई दिक्कत? स्पेक्ट्रम आज समाप्त हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब और आगे हम लोग चलेंगे कल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर। कल का क्लास अच्छा होगा।